हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे आप दो बॉक्स देख सकते हो। एक बॉक्स में एम्पलीफायर है और एक बॉक्स में एसएमपीएस है जो इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए है। तो जब आप परचेस करेंगे तो ये दोनों आपको साथ में मिलेगा, ये अलग अलग नहीं मिलेगा। तो आइए सबसे पहले इस एम्पलीफायर के डिटेल्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद इस एसएमपीएस के बारे में जानेंगे। तो इस एसएमपीएस को थोड़ा साइड में रखते हैं और एक बार मैं इस एम्पलीफायर के बारे में बताता हूँ। तो इस एम्पलीफायर को आप देखेंगे तो इसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वायर 2C200V1.1 इसका मॉडल नंबर है। आपको मॉडल नंबर से भी कुछ पता चल जाता है कि ये एम्पलीफायर कितना वाट का होने वाला है और कितना चैनल का होने वाला है। जैसे ये वायर कंपनी है तो वायर 2 का मतलब ये 2 चैनल हो गया, ये C से चैनल को इंडिकेट कर रहा है, और 200 जो है ये पर चैनल के लिए इंडिकेट कर रहा है। अगर यहाँ पे 1C रहता तो ये सिर्फ 200 वाट का रहता, लेकिन 2C 200 यहाँ पे दिया गया है तो 200 प्लस 200 टोटल 400 वाट का ये एम्पलीफायर है। और इसमें टोटल डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा जो इस एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बॉक्स को पहले खोल कर दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो एम्पलीफायर है कुछ इस प्रकार का है, जैसा कि आपने इस बॉक्स पे देखा है। सेम एम्पलीफायर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस एम्पलीफायर को थोड़ा साइड में रखते हैं और यहाँ पे जो डिटेल्स दिया गया है उस पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो इनपुट वोल्टेज दिया गया है DC 24 वोल्ट से 38 वोल्ट तक आप दे सकते हो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी एम्पलीफायर का जो मैक्स वोल्ट होता है उससे हमें कम देना होता है। तो इसके साथ जो मुझे पावर सप्लाई मिला है 36 वोल्ट 10 एम्पियर का है। तो यहाँ पे ये 360 वाट का टोटल हो जाता है। तो आप लोग कहेंगे कि ये 400 वाट का है लेकिन ये सिर्फ 360 वाट का है। तो वो क्यों है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सप्लाई के लिए मेंशन किया गया है DC 24 से 38 वोल्ट। चैनल जैसा कि मैंने आपको बताया ये डुअल चैनल का है। यहाँ पे पावर सॉकेट जो है उसके लिए मेंशन किया गया कि कितना mm का है। ये जो आप यहाँ पे व्हाइट रेड वाला देख सकते हैं इसका एक साइज है, उसके बारे में मेंशन किया गया है। यहाँ पे पावर सॉकेट, स्पीकर सॉकेट और ऑडियो इनपुट सॉकेट सभी का जो सॉकेट में mm में है उसका साइज मेंशन किया गया है। और आउटपुट पावर यहाँ पे जो है 2x200 वाट दिया गया है। ये किस कंडीशन में 200 वाट पर चैनल आउटपुट करेगा वो भी मेंशन किया गया है। इस पे जो आउटपुट का इम्पिडेंस है जो ओम होता है वो आप 3 ओम से लेकर 8 ओम तक यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए रिकमेंडेड स्पीकर अगर आप 3 ओम का यूज करते हो तो 200 वाट के समथिंग आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि 3 ओम ही यूज करना है। ज़्यादातर जो है 95% जो है वो 4 ओम ही होता है, तो 4 ओम भी यूज कर सकते हो। उस कंडीशन में आपको थोड़ा कम वाट मिलेगा। और यहाँ पे एडवांटेज में दिया गया है 3251 IC का यूज किया गया है, जो आगे मैं आपको खोलकर दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे वायरिंग डायग्राम भी दिया गया है, सिंपल वायरिंग डायग्राम है। यहाँ पे आपको स्पीकर के लिए लेफ्ट राइट मिलता है, पावर इनपुट के लिए 24 से 38 वोल्ट यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए दिया गया है। तो आइए इस बॉक्स को साइड में रखते हैं और एक बार इसके पावर सप्लाई पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे पावर सप्लाई अगर हम देखें तो इसका पावर सप्लाई बहुत हैवी होने वाला है। मैं यहाँ पे आपको खोल कर दिखा दूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पावर सप्लाई है दोस्तों बहुत ही हैवी है। मैं इसका वेट आपको दिखा देता हूँ। लगभग ये ½ kg से ऊपर ही होगा। देखिए यहाँ पे 509 ग्राम इसका वेट है, समथिंग ½ किलो इसका वेट है। और यहाँ पे देखिए इस एम्पलीफायर का वेट 165 ग्राम है। तो इसका पावर सप्लाई बहुत ही हैवी होने वाला है। तो यहाँ पे पावर सप्लाई के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 220 वोल्ट पावर सप्लाई देना है और यहाँ से आपको DC सप्लाई आपको आउटपुट में मिलेगा। तो राइट साइड में ये जो 2 पॉइंट है यहाँ से प्लस होगा और ये दोनों पॉइंट माइनस होगा जो ग्राउंड होता है। और यहाँ पे वोल्ट माइनस दिया गया है, इसको आपको इग्नोर करके चलना है, इसमें इसका कोई यूज नहीं किया गया है। जैसे ये SMPS है इसको डुअल सप्लाई में भी बना सकते हैं अगर कंपनी चाहे तो, लेकिन इसको सिर्फ सिंगल सप्लाई के लिए बनाया गया है। और उसके बाद एक बार एम्पलीफायर पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बैक साइड में टोटल यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फैन लगाने के लिए कनेक्टर दिया गया है और यहाँ पे डेक L, डेक R और ग्राउंड जैसे ऑडियो इनपुट जो हम देंगे उसके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है।
और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, म्यूट, ग्राउंड, फॉल्ट और क्लिपिंग। सो यहाँ पे शायद अगर आप एलईडी लगाते हो तो किसी भी तरीका का इसमें प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे ये ग्लो करने लगेगा, तो इसको आपको यूज नहीं करना है। ये ऑप्शन दे दिया गया है, जो यूज करना चाहते हैं सो यूज कर सकते हैं। अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो यूज ना करें, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनली है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट आउटपुट है और राइट आउटपुट है। यहाँ पे पावर सप्लाई देने के लिए ये पावर सॉकेट है। तो बहुत ही सिंपल ये एम्पलीफायर है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फैन के लिए जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सो अगर आप यहाँ पे फैन लगाएंगे तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 2 पॉइंट आप देख सकते हो, या तो इसको शॉर्ट करना पड़ेगा या आपको 10 ओम से लेके 50 ओम के बीच में आपको रेजिस्टेंस लगाना होगा, हाफ वाट में नहीं तो 1 वाट में यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप फैन को यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप छोटा सा एक सर्किट देख सकते हो दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक डीसी बक कन्वर्टर यहाँ पे यूज किया गया है, जिसका नंबर जो है यहाँ पे 7015 है। और यहाँ पे जो ये बक कन्वर्टर यूज किया गया है, लगभग ये 1 एम्पियर से कम थोड़ा आउटपुट करता है। इसका डाटा शीट अगर आप चेक करेंगे तो 0.8 एम्पियर ये आउटपुट करता है। इस बक कन्वर्टर का यूज करने का मेन रीजन ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हाई वोल्ट से चलता है, जैसे 36 वोल्ट पे, और ये ऑप एम्प जो होते हैं वो ज़्यादा वोल्ट से नहीं चलता है। तो यहाँ पे बक कन्वर्टर के थ्रू वोल्टेज को ड्रॉप करके, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे तो 16 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो कैपेसिटर ये 50 वोल्ट में लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे जब हम सप्लाई देंगे तो यहाँ पे एक डायोड के थ्रू डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पे आता है, उसके बाद जो है इस बक कन्वर्टर में जाता है और उसके थ्रू वोल्ट को ड्रॉप करके आगे देता है, जो ऑप एम्प को चलाने के लिए होता है। इसके साथ मैं ये बेस्टेबल बोर्ड यूज करने वाला हूँ। एक बार मैं आपको आईसी को खोलकर चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आईसी यूज किया गया है वो 3251 यूज किया गया है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे 3251 आईसी यूज किया गया है, जैसा कि इस बॉक्स पे भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर मैं इस हीटसिंक को फिर से लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने हीटसिंक को लगा दिया है। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 400 वाट का एम्पलीफायर है, लेकिन यहाँ पे 36 वोल्ट 10 एम्पियर का है, तो ये 360 वाट का होता है। तो ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि जो 3251 आईसी होता है वो एक्चुअली 175 वाट का ही पर चैनल आउटपुट देता है। अगर आप 3 ओम यूज करते हो स्पीकर तो वो 200 वाट के आसपास में ये आउटपुट करता है। 4 ओम के लोड पर वो 175 वाट ही आउटपुट करता है। तो अगर इसको ब्रिज मोड करते हो तो 350 वाट के आउटपुट ये करता है। उसी के अकॉर्डिंग ये पावर सप्लाई दिया गया है। तो आइए मैं यहाँ पे इस एम्पलीफायर का कनेक्शन करता हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे बेस टेबल का कनेक्शन करता हूँ। तो अभी जो मैं बेस टेबल का जो कनेक्शन करूँगा दोस्तों, इस कन्वर्टर ये जो लगा हुआ है इसी को यूज करते हुए इसका मैं कनेक्शन करूँगा। तो सबसे पहले मैं ऑडियो इनपुट का कनेक्शन करूँगा, तो उसके लिए मैं एक ऑडियो मॉड्यूल यूज करूँगा। तो यहाँ पे मैं ऑडियो इनपुट के लिए ये पगाड़िया का ऑडियो मॉड्यूल यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ से जो हमारा ऑडियो आउटपुट होगा तो मैं एक कनेक्टर के थ्रू यहाँ पे इस वायर को लगा देता हूँ और ये चला जाएगा डायरेक्ट बेस टेबल बोर्ड में। तो इसमें जो है इनपुट का ये है, तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए इस कनेक्टर को लगा देंगे। इसके बीच में किसी भी प्रकार का पोटेंशियोमीटर नहीं होगा जो साउंड कंट्रोल वाला होता है। बहुत लोग इसी के बीच में लगा देते हैं। इसी कंडीशन में क्या होता है कि जब आप ऑन ऑफ करेंगे एम्पलीफायर को तो वहाँ से खटखट का साउंड आता है। आपको हमेशा आउटपुट वाले में वॉल्यूम का यूज करना है। तो यहाँ पे इनपुट हो गया, आउटपुट यहाँ से होगा। तो यहाँ से 3 वायर लेंगे और पोटेंशियोमीटर में इनपुट कर देंगे। 3 वायर यहाँ से सोल्डरिंग कर लेंगे जहाँ से आउटपुट होगा। तो बीच वाला ग्राउंड होता है, बाकी दोनों साइड वाला लेफ्ट और राइट होता है। यहाँ से 3 वायर का कनेक्शन कर लेना है और ये 3 वायर पहले जाएगा पोटेंशियोमीटर में। तो यहाँ पे डुअल चैनल का ये पोटेंशियोमीटर लेंगे जिसका 3 नंबर पिन आपस में एक साथ शॉर्ट कर देंगे।
क्योंकि ये दोनों पिन हमेशा ग्राउंड होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे इस दोनों को एक साथ ग्राउंड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से जो बेस टेबल बोर्ड से जो हमारा आउटपुट हो रहा है, इसमें सेंटर वाला ग्राउंड होता है, तो इसको साइड में कर लेंगे। और ये जो दोनों वायर आता है लेफ्ट और राइट के लिए, इस दोनों का कनेक्शन इस पोटेंशियोमीटर के पहला नंबर पिन में कर देंगे। इस प्रकार से लेफ्ट और राइट इनपुट कर देंगे। उसके बाद जो सेंटर वाला वायर है उसको ग्राउंड में कर देंगे, जहां पर मैंने एक साथ इस दोनों पोटेंशियोमीटर के पिन को शॉर्ट करा था। तो यहाँ पे जो बेस टेबल बोर्ड से जो ऑडियो आउटपुट हो रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट हो चुका है। अब यहाँ से 3 वायर लेंगे और इसमें कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से आउटपुट होगा और यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। तो मैं 3 वायर यहाँ से सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ से 3 वायर आउटपुट कैसे लेंगे, जैसे ये जो हमारा 3 वायर है, तो बीच वाले को ग्राउंड वाले में कनेक्शन कर देंगे और साइड वाला लेफ्ट और राइट होगा, जो कि इस दोनों बीच में चला जाएगा, जो कि आउटपुट के लिए होगा। तो मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ से 3 वायर आउटपुट हो रहा है, जिसमें बीच वाला ग्राउंड है और ये लेफ्ट और राइट है। तो इसका कनेक्शन डायरेक्ट एम्पलीफायर बोर्ड पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए ये वाला पॉइंट है, जिसके बैक साइड में लिखा हुआ है डेक LR और ग्राउंड। तो यहाँ पे इस 3 वायर को कनेक्शन यहाँ पे कर देंगे। इसमें सिर्फ आपको ग्राउंड का ध्यान रखना है कि ग्राउंड वाला हमेशा ग्राउंड में है, बाकी जो लेफ्ट राइट है उल्टा भी लग जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैंने ऑडियो इनपुट का कनेक्शन कर दिया है इस बेस टेबल के साथ। अब यहाँ पे इस बेस टेबल को सप्लाई देने के लिए मैं एक कनेक्टर यूज करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है और इसमें सप्लाई चाहिए। तो इसका सप्लाई मैं यहाँ पे लगा दूंगा, जहाँ पे इस बक कन्वर्टर एक सर्किट यूज किया गया है। तो जहाँ पे ये फैन का ऑप्शन आ रहा है वहीं पे यूज करना है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं लगा है। तो हमें एक पॉइंट जो है यहाँ पे लगाना है, जो कि ये ग्राउंड होने वाला है, और एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है। आप चाहे तो यहाँ पे भी लगा सकते हो। अगर यहाँ पे लगाते हो तो यहाँ पे एक जंपर लगाना होगा। तो आप जंपर लगाने से अच्छा है कि एक कनेक्शन यहाँ पे कर दे जो कि प्लस के लिए होगा, और एक कनेक्शन यहाँ पे कर दे जो कि माइनस के लिए होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने बेस टेबल बोर्ड के लिए मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई का कनेक्शन कर दिया है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट या जो भी वोल्ट यहाँ से आउटपुट हो रहा होगा, हालांकि ये 16 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो ये 16 वोल्ट से नीचे ही होगा, समथिंग 15 या 12 वोल्ट। और यहाँ पे पावर सप्लाई देने के लिए, जैसे हमारा ऑडियो मॉड्यूल है यहाँ पे, तो इसको पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पे एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर यूज करूँगा। तो मैं इस वोल्टेज रेगुलेटर को यहाँ पे लगा लेता हूँ, जहाँ पे बेस टेबल बोर्ड का सप्लाई जा रहा है। इसके बैक साइड में मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो जहाँ पे माइनस प्लस होगा उस पर पहला नंबर पिन और दूसरा नंबर पिन का कनेक्शन कर देंगे। पहला नंबर पिन प्लस होता है, बीच वाला ग्राउंड होता है, 3 नंबर पिन आउटपुट होता है, जहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट करेगा। तो मैं यहाँ पे माइनस प्लस को देखते हुए इसका कनेक्शन कर देता हूँ। तो जो आउटपुट होगा वहाँ पे रेड कलर का वायर लगा देंगे, जो कि पॉजिटिव आउटपुट करेगा। और ये जो 2 नंबर पिन है जो ग्राउंड होता है, उसमें इस ब्लैक वाले वायर को लगा देंगे। तो यहाँ पे ये 5 वोल्ट आउटपुट के लिए हो जाता है। तो ये डायरेक्ट चला जाएगा ऑडियो मॉड्यूल में। तो लगभग यहाँ पे बेस टेबल बोर्ड, वॉल्यूम और ऑडियो मॉड्यूल का कनेक्शन हो चुका है। और इसके इस साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे स्पीकर आउटपुट के लिए मैं कनेक्टर लगा लेता हूँ और यहाँ पे 2 वायर निकाल लेता हूँ। आप यहाँ पे 3 से 4 mm का वायर यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे हाई एम्पियर है। अगर पतला वायर यूज करते हो तो हो सकता है कि वायर में हीट होने का इशू आए। तो आइए मैं यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए वायर का कनेक्शन करता हूँ और साथ ही स्पीकर सॉकेट का कनेक्शन करता हूँ।
तो यहाँ पर मैं स्पीकर सॉकेट और पावर सप्लाई के लिए वायर का कनेक्शन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सप्लाई के लिए और स्पीकर के लिए मैंने यहाँ पे कनेक्टर को लगा दिया है। तो ये जो सप्लाई का वायर है इसका कनेक्शन मैं यहाँ पे कर लूँगा। ये जो हमारा पावर सप्लाई है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये दोनों पॉइंट प्लस के लिए है और ये दोनों पॉइंट ग्राउंड के लिए है। तो यहाँ पे इस दोनों को आपस में शॉर्ट करके प्लस के लिए यूज कर लेंगे और इस दोनों को आपस में शॉर्ट करके ग्राउंड के लिए यूज कर लेंगे। तो आइए मैं यहाँ पे पावर सप्लाई का ये जो वायर आ रहा है इसको मैं पहले कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करने हैं। याद रहे कि ये आपस में शॉर्ट ना हो, क्योंकि ये हाई एम्पियर है तो बहुत ही खतरनाक स्पार्क यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे दो वायर कनेक्ट कर लेंगे जो कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई के लिए होगा। यहाँ पर मैंने इस मेन वायर का कनेक्शन कर लिया है। तो यहाँ पे लगभग टोटल कनेक्शन हो चुका है। तो आइए मैं यहाँ पे इसको अच्छे तरीक़े से सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो इसमें मैंने पावर सप्लाई दे दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लूटूथ मोड पे है और ये मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है। तो आइए सॉन्ग प्ले करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमारा एम्पलीफायर है काफ़ी अच्छा से वर्क कर रहा है और यहाँ पे हीटिंग का इशू उतना नहीं है जितना होना चाहिए, बहुत ही नॉर्मल है। क्लास डी के हिसाब से बहुत ही कम हीटिंग इशू है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। यहाँ पे फ़ैन नहीं भी लगाएंगे तो भी चल सकता है। काफ़ी अच्छा से ये वर्क कर रहा है। 12 से 15 इंच का दो स्पीकर 200 वाट प्लस 200 वाट का बहुत ही आराम से आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।